क्या ये? नहीं वो तो सही है, इमरान एवोल्यूशन, इसका नाम इमरान एवोल्यूशन है। अरे इसका नाम क्या है? अर्बन एवोल्यूशन। इन्होंने भी वो सना एक पाकिस्तानी जैसा लिखा, समझ ही नहीं आ रहा। आप मुझे सुलिए में देख के परेशान ना हो भाई, मैंने ये सोचा है जब अमेरिका आई हूँ तो थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाए, और वो नॉर्मल एक्सरसाइज ही जो हम पाकिस्तान में करते हैं, सोचा कुछ डिफरेंट किया जाए। डिफरेंट करने के लिए मैं आई हूँ अर्बन एवोल्यूशन में, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं। ऐसे किस किस्म की होती है मैं भी यही अभी देखना चाहती हूँ। तो आइए मेरे साथ अंदर चले, थोड़ा सा ज्वाइन करते हैं उन लोगों को और देखते हैं कि क्या कुछ अंदर हो रहा है। आने के बाद मुझे बहुत घबराहट हो रही है, वो इसलिए कि यहाँ बड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे जो कपल जो इस जिम को रन करता है वो एक इंडियन कपल है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम्स हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियंस हो, या फिर चाहे यहाँ के लोकल अमेरिकन हो, सब आते हैं और अपनी कैलोरीज को बर्न करते हैं। तो उनसे मिलती हूँ, उनसे पूछती हूँ क्या मैं कुछ कर सकती हूँ यहाँ पे। Hi, I'm good. सोच रही थी कि मैं यहाँ पर आके कुछ अपनी कैलोरीज बर्न करूँ, और मुझे यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइजेज नज़र आ रही हैं। तो क्या ऐसा कुछ है जो हम यहाँ कर सकते हैं? हाँ जी, ये इंट्रो टू पार्कोर क्लास। पार्कोर क्लास, अच्छा ये होती क्या है, मुझे थोड़ा सा बताएंगे? Parkour is the art of moving through your environment in an interesting and elegant way. अच्छा ये बताएं, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं? 200 students. अच्छा, और ये इतने डिफरेंट किस्म का जिम क्यों है ये? क्योंकि it's like alternative methods of fitness कि जो typical gym है treadmills या like stairmaster, ये वो machines नहीं, ज़रूरत नहीं है। ये मैं ज़रूर साले को रोक के यहाँ बोलूँगी कि मेरे पीछे आप ये जो कलर्स देख सकते हैं वॉल्स के ऊपर, ज़बरदस्त किस्म की पेंटिंग्स हुई है, और अंदर आने के बाद आपको लगता नहीं है कि आप जिम में, ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी जगह हैं जो बिल्कुल एक जिमनास्टिक टाइप की एक लुक आती है। और इसमें ये भी सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आने के बाद आपकी हालत देख के लग रहा है कि आपने जितना खाना खाया था सब हजम हो गया। Exactly. अच्छा, कितनी टाइप्स की एक्सरसाइजेज यहाँ पर होती हैं? 6 parkour free running, aerial acrobatics ये silks, break dancing ये क्लास जो आगे हो रहा है, adult gymnastics, Brazilian jiu-jitsu, और general fitness training program we call Urban Fit. तो अच्छा, ये बच्चे से लेके बड़े तक सब कर सकते हैं एक्सरसाइजेज? Ages 6 to we have 65-year-olds in. और अगर मेरे जैसा कोई आ जाए 65 प्लस का, तो वो अगर बेचारा टूट फूट जाए गिर के, तो फिर क्या करेंगे? इंश्योरेंस? नहीं, it's sort of like everyone trains at their own level, like काफी like आहिस्ता हल्का like पहला, and then as they learn they build up. चले, मेरे जैसे जो बेचारा पहला दिन हो, जिसका स्कूल का पहला दिन होता है ना, तो आप मुझे सबसे आसान वाली कोई चीज़ बताएं कि मुझे तसल्ली हो कि मैंने कुछ jumping and landing, हाँ, आसान, I mean मैं आपसे बात भी करती रहूँगी और साथ-साथ कुछ सीखने की कोशिश भी करूँगी। So jumping and landing. नहीं, well, that's going to be very hard to land with. मैं अपना जहाज उड़ा रही हूँ और अब मैंने लैंड करना है। मुश्किल काम है, और आप सोचेंगे कि सना इतनी दूर से ये काम करने के लिए आई है, लेकिन बिलीव करेंगे जब आप ये करेंगे तो आप भी मेरी तरह उछल कूद करेंगे, और आप में और मुझ में और बंदर भी कोई फर्क नहीं रहेगा। बच्चे भी आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको एक ऐसी जगह लिए चलते हैं जहाँ पर बच्चे एक्सरसाइज करते हैं। वो क्या कुछ वहाँ पर उधम कूद करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। माई जिम रियासत वर्जीनिया के शहर एलेक्जेंड्रिया में अपनी नौयत का कदरे मुख्तलिफ फिटनेस जिम है। यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, और केटी फोलर जो इस जिम की मालिका होने के साथ साथ यहाँ ट्रेनर भी हैं, मुस्कुराते हुए अपने नन्हे मेहमानों का इस्तकबाल करती हैं। इस जिम में 6 हफ्ते से लेकर 13 साल तक के बच्चों को मुख्तलिफ दर्जों की ज़हनी और जिस्मानी एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं। माहिरीन और डॉक्टर्स का कहना है कि अगले 10 सालों में अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा मसला होगा वो मोटापे की शरह पर काबू पाना होगा। इसीलिए माई जिम तर्ज के जिम्स यहाँ पर स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चों को बहुत छोटी उम्रों से ये सिखाया जाता है कि वो अपना एक हेल्थी लाइफस्टाइल कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं और किस तरह से बड़े होकर भी अपने आप को मोटापे से दूर रख सकते हैं। यहाँ बच्चों को न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मुतहरिक होने का मौका मिलता है, बल्कि उन्हें समाजी रवैये भी सीखने में मदद मिलती है।
वो यहाँ पर अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, जिससे उनकी खुद एतमादी में इजाफा होता है। केटी कहती हैं कि इस वक्त अमेरिका में 2 से 5 साल के बच्चों में मोटापे की शरह 10% से भी ज्यादा है, जो खतरनाक हद तक संगीन है। 10% of children between the ages of 2 and 5. इस वक्त अमेरिका में 2 से 5 साल के बच्चों में मोटापे की शरह 10% से भी ज्यादा है, जो बहुत खतरनाक है। बदकिस्मती से यहाँ लोग अपने खाने पीने की आदत पर गौर नहीं करते और ज्यादातर फास्ट फूड खाते हैं, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी नुकसानदेह है। Like fast food and things that are quick and easy, which may not be as healthy for children. अलैना एक नौजवान वालदा हैं जिनकी 2 बच्चियां इस जिम में बाकायदगी के साथ आती हैं। मेरी दोनों बेटियों के पास इस जिम की मेंबरशिप है। ये उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा है। केटी कहती हैं कि यहाँ पर वर्जिश को दिलचस्प बनाकर पेश किया जाता है। इसके अलावा बड़ी उम्र के बच्चों को मुख्तलिफ खेल भी सिखाए जाते हैं। Well, the majority of our classes are non-competitive gymnastics. हमारी ज्यादातर क्लासेस में जिम्नास्टिक सिखाया जाता है। इसके अलावा हम कार्डियो की वर्जिश भी कराते हैं। हम 8 से 13 साल के बच्चों को मुख्तलिफ खेल जैसा कि गोल्फ, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और सॉकर खेलना भी सिखाते हैं। Fitness skills. माहिरीन कहते हैं कि इस तर्ज के जिम्स अमेरिका में मोटापे के बढ़ते हुए संगीन मसले का हल साबित हो सकते हैं। बच्चों को शुरू से ये मालूम होना चाहिए कि वजन को काबू में कैसे रखा जाता है, ताकि बड़े होकर वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से दूर रह सकें और एक सेहतमंद माशरा तश्कील दें। और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक ऐसे पाकिस्तानी से जो इस ऊट पटांग एक्सरसाइज को भी एंजॉय करता है। Yeah, we're breaking down some basic fundamental footworks into patterns, either making it like a symmetrical pattern or a circular pattern. So like you can... Or you could go... Just like that. Wait. आपको कुछ समझ में आया? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, इनको भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, हम सीख जाएंगे, टेंशन मत ले। You know what I'll do? I'll try it like this. देखो मैं सीख गई। ऐसे ही आपने भी घर में करना है। जी आपने बच्चों को खेलते हुए देख लिया, बड़ों को भी खेलते हुए देख लिया और आज तो आपने मुझे भी खेलते हुए देख लिया। वो अलग बात है कि मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइज में थोड़ी सी डंडी मार दी है। और मैं उड़ रही हूँ आसमानों में। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक इतने लंबे साहब हैं कि उनसे बात करने के लिए मुझे स्टूल के ऊपर खड़ा होना पड़ रहा है। वैसे आप स्टूल भी देख सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है अलीम। अलीम कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इतनी इंटरेस्टिंग जगह, वैसे मेरे स्टूल पर खड़े होने से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके ठीक है। मुझे ये बताएं कि ये इतना डिफरेंट किस्म का जिम है, तो यहाँ आने का क्यों सोचा? Basically, they do a lot of different things. Like they don't just do weights, you know. They do jumping, parkour, you know, different type of strength training exercises. You know, it's all about like break dancing. They do different types of break dancing, dance moves, anything that has to do with natural movements. You know, free running. You know, I like that. That appeals to me. So that's why I decided to come here and come here often. अच्छा ये भी बताएं कि आपकी फैमिली का ताल्लुक लाहौर से है, तो कभी लाहौर जाना पड़ा तो ये सब ऊट पटांग उनको सिखाएंगे जाके? Oh yeah, I mean if I learn as much, if I become an expert, then I would like to show, like I have a lot of little cousins, they always like to see me when I come there, so they would enjoy if I can do some tricks in front of them. लेकिन अच्छी बात ये है कि ये वैसे एक्सरसाइज नहीं लगता है कि आप एक फ़न किस्म की चीज़ कर रहे हैं, लेकिन इससे आपकी कैलोरीज और जो आपको एक फिटनेस चाहिए उसमें बहुत मदद मिलती है। Yeah, I mean it's a very cardiovascular intense exercise. You get a good workout from it. You know, probably even more than doing just weights, you know, just simple running. So it's very intensive. It involves the whole body, so you get a real good workout, good conditioning. Thank you so much अलीम, और बहुत शुक्रिया मुझे स्टूल ला के देने का। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा थैंक यू सो मच साले, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और ये बड़ी ही ज़बरदस्त जगह है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपकी वाइफ भी इस काम में आपके साथ है, तो आइए उनसे भी मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस खेल कूद में वो अपना टाइम कैसे निकाल पाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
थैंक यू सो मच मलिका, यहाँ आके बहुत मज़ा आया। लेकिन ये बताएं कि इतने इंटरेस्टिंग बिजनेस का ख्याल कैसे आया आप लोगों को? सही में मेरे हस्बैंड का आइडिया था, ये 5 साल से पार्कोर कर रहे थे, लेकिन जब हमारी शादी हुई, शादी होने के दूसरे ही दिन सलल का जॉब छूट गया, तो हम लोगों ने हमारी रिटायरमेंट इनकम ली और इस जिम में डाल दी। बस उसके बाद एक के बाद दो और वो पूरी तीसरा होगा। अच्छा, तो आप खुद भी एक्सरसाइज करती हैं? आपके हस्बैंड तो बहुत अच्छे एक्सरसाइज। हाँ जी, यहाँ जिम में अगर काम कर रहे हो तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ती है, लेकिन जैसे आपने देखा यहाँ पे एक्सरसाइज का मतलब ही अलग है। तो मैं जो करती हूँ वो एरियल एक्रोबैटिक्स है या अर्बन फिट है, बहुत सारे तरीके हैं फिट होने के और मैं सब ट्राई करती हूँ। अच्छा, यानी कि अगर इसका मतलब ये समझा जाए कि अगर आप वॉक से हटके या जॉगिंग से हटके या फिर जो एक प्रॉपर जिनको एक्सरसाइज कहा जाता है उससे हटके कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो ये आपको हेल्दी रखने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा पाकिस्तान में हेल्दी रहने का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, और ये कि दुनिया भर में जो एक्सरसाइजेज की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं उनका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को फिट रख सकें। मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके आई जहाँ पर फिट रहने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप यहाँ पर खेल कूद करें, उछल कूद करें, आप इंजॉय करें, लेकिन आखिर में एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो हेल्थ है वो ज़बरदस्त होगी और आप बहुत ही फिट रहेंगे। हलाल फूड ढूंढने का जो एक्सपीरियंस था ना, वो मेरे ख्याल से अब तक के तमाम मेरे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जब मैं वहाँ पर निकली तो मुझे बिल्कुल एक नई दुनिया नज़र आई, बहुत सारे ट्रक्स और बहुत सारा खाना अलग अलग किस्म का। और फिर जब मैंने ढूंढा आहिस्ता आहिस्ता तो मुझे मेरी मर्ज़ी का ट्रक भी मिल गया, मुझे मेरी मर्ज़ी का खाना भी मिल गया। खाना बहुत बुरा था। यहाँ के लोग खाने के हवाले से बहुत ही ज़्यादा कीन हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसी खुराक इस्तेमाल की जाए जिससे पेट भी भर जाए और मोटे भी ना हो। अब जनाब, हमारे जैसे मज़ेदार खाने यहाँ कहाँ मिलेंगे, लेकिन फिर मुझे पता चला एक ऐसे रेस्टोरेंट का जहाँ पर आप पेट भर कर खाना खा सकते हैं लेकिन आप मोटे नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग कार्बोहाइड्रेट डाइट के बजाय आपको प्रोटीन रिच डाइट देते हैं। उस रेस्टोरेंट का नाम है प्रोटीन बार। तो आइए आपको लिए चलती हूँ। प्रोटीन बार का कॉन्सेप्ट क्या है और इसको शुरू करने की वजह क्या थी, और मेरा माइक गिर गया। प्रोटीन बार शुरू करने की वजह क्या थी और इसके पीछे आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं शेयर करना चाहूँगी। हमारे साथ में प्रोटीन बार की जो जनरल मैनेजर हैं केटी, वो मौजूद हैं। हेलो केटी, हाउ आर यू? Hi, good. How are you? Firstly, I want to know what's the concept behind this protein bar. So the concept behind Protein Bar is to make healthy eating quick and easy for people on the go. So we mainly focus on healthy products, high protein. Change his. Oh, we got some drinks. Thank you. ओके, बट वन थिंग आई विल शेयर विद माय ऑडियंस ऑल्सो कि ये एक चॉकलेट मिल्क शेक है जो कि अगर हम पाकिस्तान में या इवन यूएस के अंदर रहते हुए भी जब पीते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमने कोई बहुत ही मीठी चीज़ पी ली है, और हमें ये भी पता होता है कि इसके बाद बहुत ज़्यादा कैलोरीज हम अपने अंदर ले चुके हैं। लेकिन ये एक ऐसा मिल्क शेक है जो हल्का हल्का मीठा फ्लेवर भी दे रहा है, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा शुगर इसमें नहीं है। और इसको पीने के बाद, हालांकि मैंने अभी 1-2 सिप ही लिए हैं, लेकिन बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। जूसेस की जहाँ पर बात आई है तो आपको एक ज़बरदस्त सी रिपोर्ट दिखाते हैं जूसेस के हवाले से कि अगर आपको अच्छे जूसेस चाहिए और उसमें न्यूट्रिशन भी होना चाहिए तो आप ना एक ऐसी जगह पर गई हैं जहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के जूसेस मिलते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, आइए आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। वाशिंगटन के करीब बेथेस्डा में प्यूरे जूस बार, जहाँ एक मुख्तलिफ किस्म का जूस पेश किया जाता है। Well, these are our shakes and purees. ये जूस बार चलाती हैं एमी वॉल्टमैन। एमी की मदद से मैंने एक नए किस्म के जूस का इंतखाब किया। So John here is going to make you a dreamsicle.
जिसमें है सब्जियां, कुछ फल और मज़ीद कुछ सब्जियां। It's green. It looks super healthy and it's nothing like anything I've ever tried before. तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए है and let me see. Oh my God, that is awesome. भाई मेरी ना माने सुने एमी के कुछ दूसरे ग्राहकों से। अच्छा लगता है यहाँ आना, लोगों से मिलना और सेहतबख्श चीज़ों के बारे में सीखना। Is it good? Do you like it? Oh yeah, It's your first time. first time. Yes, first time. And शीशे की इन बोतलों में बंद गाजर का जूस और अगर पेट ना भरे तो चुकंदर का रस भी है। लेकिन सब्जियों पर इतनी तवज्जो क्यों? हरे रंग की सब्जियां खास तौर पर जिस्म में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बहुत अच्छी हैं। हम अपने ग्रीन गॉडेस जूस में केल नामी एक सब्जी इस्तेमाल करते हैं जो मुख्तलिफ विटामिन से भरपूर होती है। Powerhouse of vitamins, nutrients, phytonutrients. यानी जूस अब सिर्फ फरहत बख्श ही नहीं बल्कि आपको रखे तंदुरुस्त और तवाना और बहुत खुश। ऑर्गेनिक फूड होती किस तरह की है और उसके लिए जो अलग से फॉर्म्स बनाए जाते हैं वहाँ पर क्या कुछ होता है, ये हमें बता रहे हैं नदीम याकूब। वाशिंगटन के करीब रियासत वर्जीनिया में एक फार्म हाउस और इसकी खुली फिजा में घास चरती हुई गायें और शोर मचाती मुर्गियाँ। हेयरशेयर फार्म उन फार्म्स में से है जो कुदरती तरीकों से खुराक पैदा करते हैं। हम लोग वर्जीनिया में एक फार्म हाउस में हैं जो ऑर्गेनिक फूड के लिए जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मवेशी पाले जाते हैं या मुर्गियाँ पाली जाती हैं उनको जो फीड दिया जाता है उसमें कोई कीमियाई अज्जा शामिल नहीं होते। इसके अलावा जो यहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती हैं वो भी कुदरती तरीके से उगाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुर्गियाँ कुदरती और आज़ाद माहौल में पल रही हैं। अमेरिका में बढ़ती हुई मांग की वजह से ऐसे फार्म्स की तादाद में इजाफा हो रहा है जो कुदरती तरीकों से सब्जियाँ और फल उगाते हैं और मवेशी पालते हैं। सरकारी कवायद के मुताबिक इन फार्म्स को साबित करना होता है कि वो सब्जियां उगाने या जानवरों की खुराक में किसी किस्म के कीमियाई मवाद का सहारा नहीं लेते। हमारी ज़मीन में कभी कीमियाई अज्जा नहीं मिलाए गए। हम मवेशियों को भी किसी किस्म की मसनूई खुराक नहीं देते। उनके लिए कुदरती तरीक़ों से पैदा की हुई खुराक हम पेंसिल्वेनिया के कुछ फार्म से हासिल करते हैं। हेयरशेयर फार्म का ऑर्गेनिक गोश्त कई मुकामी रेस्टोरेंट्स को फराहम किया जाता है। कुदरती तरीके से पाले गए मवेशियों का गोश्त न सिर्फ सेहतमंद बल्कि जायकेदार भी होता है। ये कहते हैं एक रेस्टोरेंट के मालिक। ये चिकन मुकामी फार्म से ली गई है। हम ऐसी चिकन हर रोज पकाते हैं। बहुत जबरदस्त आइटम है। इपे वॉन एंगस सिल्वर डाइनर नामी कंपनी के मालिक और चीफ शेफ है जो वाशिंगटन और इसके करीबी शहरों में कई रेस्टोरेंट्स चला रही है। मुकामी चिकन, इसके साथ ब्राउन चावल और पनीर, ये वो अज्जा हैं जो अक्सर मेन्यूज में शामिल नहीं होते। और दूसरी तरफ यहाँ पर एक करीबी फार्म से हासिल की हुई पनीर, बहुत ही लजीज, आपको पसंद आएगा। अमेरिका में ताज़ा खुराक के बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र चंद साल पहले उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स में सिर्फ ताज़ा अज्जा ही इस्तेमाल करने शुरू किए। वो कहते हैं कि वो सब्जियां, फल और गोश्त मुकामी फार्म से ही हासिल करते हैं। इपे बताते हैं कि जब से उन्होंने ताज़ा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने शुरू किए हैं उनके सार्फिन की तादाद में भी इजाफा हुआ है। हम नौजवान खानदानों को नए तरीके और खुराक से अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि हम इसमें कामयाब हुए हैं। पिछले 3-4 सालों में ताज़ा और मुकामी इंग्रेडिएंट से ये मुमकिन हो सका है और हमारे सार्फिन की तादाद में कई फीसद इजाफा हुआ है। अमेरिका में आमतौर पर तासुर पाया जाता है कि अगर खुराक महंगी होगी तो लोग शायद इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे, मगर इपे कहते हैं कि खुराक की बेहतर क्वालिटी के लिए लोग ज़्यादा कीमत अदा करने को तैयार होते हैं।
even in difficult times. मुश्किल वक्त में भी लोग आला क्वालिटी के लिए कीमत अदा करने को तैयार होते हैं, क्योंकि वो अक्सर बाहर खाना नहीं खाते, मगर जब खाते हैं तो फिर अच्छी खुराक पसंद करते हैं। You go out, you get a great meal. और एशेयर फार्म पर मिनी बताती हैं कि ताज़ा और ऑर्गेनिक गोश्त की मांग इतनी बढ़ गई है कि कई दफ़ा वो इसकी तलब पूरी नहीं कर पाते। इसीलिए अब वो कारोबार को वुसअत देने के लिए दूसरे फार्म्स को साथ मिलाना चाहती हैं। We're trying to create more of हम मकामी सतह पर दूसरे फार्म्स के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि वो हमारी सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। हम उन्हें ऑर्गेनिक खुराक पैदा करने के बारे में सिखाना चाहते हैं। इस तरह हम उनकी अशिया भी अपने ब्रांड के तहत फरोख्त कर सकेंगे। अपने फार्म पर तो हम मवेशियों की एक खास तादाद से ज़्यादा नहीं पाल सकते। और इपे कहते हैं कि वो दिन गए जब अमेरिका बर्गर और फास्ट फूड के लिए जाना जाता था, और अब तो नौजवान भी ताज़ा और सेहतमंद खुराक की तरफ माइल हो रहे हैं। You want to have a silver diner in Lahore and Karachi. I understand you guys love great food. So, you know, a silver diner at an airport would be fabulous. अच्छी खुराक, अच्छा लाइफस्टाइल और इसके अलावा अच्छी भरपूर ज़िंदगी, ये सब कुछ मिलाने के बाद आपके चेहरे के ऊपर वो खूबसूरती और शादाबी आती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। लेकिन आजकल के बिज़ी और मसरूफ़ तरीन दौर के अंदर आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप अपने ऊपर ध्यान दे सकें। इसके लिए अब ईजाद हुआ है बोटॉक्स का ट्रीटमेंट, जिसके लिए आजकल लोग बड़ी तेज़ी से जिसकी तरफ जा भी रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि फास्टेस्ट तरीके से वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर सकें जिनसे उनकी खूबसूरती में इजाफा हो। बोटॉक्स के लिए क्या कुछ जतन करने पड़ते हैं और इस प्रोसीजर में आपको क्या किसी किस्म की तकलीफ से भी गुजरना पड़ता है, और लोग अब बोटॉक्स के हवाले से कितने ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं, ये बता रही हैं सारा जमान। अरे नाराज मत हो, जर्मनी की ये खातून आपको मुंह नहीं चढ़ा रही। ये तो अपने चेहरे से झुर्रियाँ मिटाने के लिए एक्सरसाइज कर रही हैं। एक तो चेहरे पर झुर्रियाँ शायद ही किसी को पसंद हो, और उस पर हर तरफ सेलिब्रिटीज की परफेक्ट पिक्चर्स। आईने में अपना चेहरा देखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। I was getting lines across my forehead and I thought it would help stall the look of being near my age. और अपनी उम्र से कम लगने के लिए कैथरीन भी लाखों लोगों की तरह लगवा रही हैं बोटॉक्स के इंजेक्शंस। ये टीके करते क्या है? ये आपके चेहरे के मसल्स और दिमाग के दरमियान राब्ता कुछ अरसे के लिए खत्म कर देते हैं। इससे मसल्स हो जाते हैं पैरालाइज, और जब ये हिलेंगे नहीं तो झुर्रियाँ कैसे पैदा होंगी? तो क्या चेहरे के मसल्स को हिलने से रोकना मेडिकल साइंस की नजर में अच्छा आइडिया है? I would probably answer the opposite question. Is it a bad idea? And that I can definitely answer. No, it's not a bad idea. It doesn't affect your body in any way. सिर्फ अमेरिका में ही पिछले साल तकरीबन 60 लाख बोटॉक्स इंजेक्शन इस्तेमाल किए गए। और अगर आपके ख्याल में ये सिर्फ खवातीन का ही शौक है, तो आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका में बोटॉक्स के तकरीबन 15% कस्टमर्स मर्द हजरात हैं। सो आइए यहाँ वाशिंगटन डीसी में कुछ लोगों से पूछते हैं कि वो इन ट्रीटमेंट्स को किस नज़र से देखते हैं। I think Botox is unnecessary. I mean, I might be speaking too soon. Who knows what's going to happen once I get old. I think that with Botox coming out, like that'll just become the new baseline in like 20, 30 years where everybody gets that because it's just like affordable and it makes you look young when you're like however old. God created you, you should work with what he gave you and just adjust. It's a shame that women have to deal with that kind of undue pressure that men can somehow escape. Do you feel there is any kind of social pressure, particularly on women, to do something like this and on yourself? I don't feel a social pressure for that. It's just something that I have decided that I want to do for myself as I'm getting deeper into middle age. कैथरीन चाहे माशरे के दबाव में आकर बोटॉक्स नहीं करवा रही, लेकिन दूसरों की तारीफी निगाहें इन्हें इस रास्ते पर चलने को कुछ हद तक आमादा जरूर कर रही हैं, और वो सिर्फ यही रुकने वाली नहीं। My eyes, I will get my eyes done next probably, a surgical procedure. This is just injectable. वक्त की सुइयां रोकने की ख्वाहिश में आज करोड़ों लोग बोटॉक्स की सुइयां खुशी खुशी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन इस ऑप्शन की मकबूलियत का मतलब कहीं ये तो नहीं कि अपना असली चेहरा लोगों को दिखाने की ऑप्शन अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। That's it. अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सनाक पाकिस्तानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।